हु आई एम। यह पाठ विविधता पर बल देता है। वह हमें बताता है कि इस पृथ्वी के सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम सब अलग अलग तरह से खास व रोचक हैं। इस पाठ में 6 बिल्कुल अलग किस्म के बच्चों का वर्णन है, जिनकी विशिष्टता को दर्शाया गया है और बताया गया है कि कैसे वे अपने आप में ही खास हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राधा के बारे में। राधा का कहना है कि उसका सबसे पसंदीदा काम पेड़ों पर चढ़ना है। उनके घर के बाहर एक आम का पेड़ है। वह उस पेड़ पर चढ़ना पसंद करती है। राधा के लिए चढ़ना बहुत सरल है, क्योंकि उसकी शाखाओं ने एक बड़े हिस्से को घेरा हुआ था। वह आराम से शाखा के उस हिस्से पर बैठ जाती है जहाँ से वह विभाजित होकर 2 ओर जाती है। राधा की माँ उसे टोकती है कि लड़कियों का वृक्ष पर चढ़ना अच्छी बात नहीं, पर एक शाम राधा की माँ भी पेड़ पर चढ़ जाती है और दोनों वृक्ष पर बैठकर बातें करते हुए कच्चे आम खाती हैं। पेड़ पर चढ़ने से राधा को बहुत खुशी मिलती है। पेड़ पर ऊंचे बैठकर राधा को महसूस होता है कि वह पूरे संसार पर शासन कर सकती है। अब बात करते हैं नासिर के बारे में। नासिर के पास अपने भविष्य के लिए योजना है। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह बीज संग्रह करने वाला बन जाएगा। नासिर का परिवार कपास की खेती करता है। उसके पिता हर वर्ष नए बीज खरीदने के लिए खर्चा करते हैं। नासिर कपास के बीज संग्रहित कर यही अनावश्यक खर्च रोकना चाहता है। नासिर के दादाजी ने उसे बताया कि उनके समय में वे अपने पौधों से बीज प्राप्त करते थे और इन्हीं बीजों का उपयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता था। नासिर जानना चाहता है कि अब वैसा क्यों नहीं हो सकता जैसा कि उसके दादाजी किया करते थे। उसका निश्चय है कि वह बीजों को संभाल कर रखने की कला सीखेगा ताकि उनका फिर से उपयोग किया जा सके और उन पर प्रतिवर्ष खर्च ना किया जाए। आगे बात हो रही है रोहित की। रोहित को घूमना बहुत पसंद है। उसका सपना है कि यदि उसके पास ढेर सारा पैसा हो जाए तो वह विश्व भ्रमण करेगा। उसे प्रकृति से प्रेम है। वह न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता है, जो कि मैगजीन की फ़ोटो में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। वह दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी में नौका चलाना चाहता है। वह लक्षद्वीप के समुद्री तटों पर रहना भी चाहता था और वह मूंगा देखने के लिए समुद्र में गोता लगाकर भी देखना चाहता है। रोहित की इच्छा सूची में उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, चीन का बीजिंग शहर और मिस्र का पिरामिड भी शामिल है। लेकिन पुरानी इमारतें देखने से ज़्यादा रोहित को प्रकृति की सुंदरता देखना ही पसंद है। आगे हम बात कर रहे हैं सरबजीत की। सरबजीत को बहुत गुस्सा आता है जब लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। जब भी वह सच कहता है, लोग यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। उदाहरण के लिए, जब रवि उसकी किताब ले जाता है और लौटाना भूल जाता है, जिस वजह से सरबजीत होमवर्क नहीं कर पाता, उसके शिक्षक सोचते हैं कि वह होमवर्क न कर पाने के लिए झूठा बहाना बना रहा है। या फिर जब उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते जब वह यह कहता है कि लड़ाई उसने नहीं बल्कि उसके भाई ने शुरू की थी। या फिर जब सरबजीत अपने शिक्षक को यह बताता है कि उसने परीक्षा के लिए तैयारी तो की थी, लेकिन फिर भी उसके अंक नहीं आ पाए। कोई भी सरबजीत का भरोसा नहीं करता, ना तो उसके शिक्षक ना ही उसके माता पिता। उनके चेहरे पर दिखता अविश्वास उसे और गुस्सा दिलाता है। सरबजीत को अपना गुस्सा छिपाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते थे। वह अपने जूतों की ओर नीचे देखकर 10 तक गिनकर अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं डोल्मा की। डोल्मा इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी ताकि वह सभी के लिए चीज़ों को बेहतर बना सके और उनकी सेवा कर सके। उसकी इस महत्वाकांक्षा पर लोग हंसते थे, लेकिन उसे यकीन था कि वह इसे हासिल कर ही लेगी। डोल्मा अपने विद्यालय में काफ़ी मशहूर है। जब भी उसके सहपाठियों को कोई परेशानी होती थी, वे उससे समाधान पूछते थे।
जब भी स्कूल में कुछ नया किया जाता था तो डोलमा के शिक्षक भी उस पर भरोसा दिखाते थे। डोलमा देश के लिए अच्छे अस्पताल, सड़कें और स्कूल बनाना चाहती है। वह यह भी चाहती है कि देश के पास सक्षम वैज्ञानिक हों ताकि बीमारियों का इलाज मिल सके और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजे जा सके। अब बात करते हैं पीटर की। पीटर के लिए सबसे अधिक खुशी का दिन हर महीने का दूसरा रविवार होता है, क्योंकि उस दिन उनका पूरा परिवार फिल्म देखने जाता है। पीटर के पिता फिल्म के लिए टिकट पहले ही ले आते हैं। वे सभी, उनके माता पिता, दादी, 2 भाई और पीटर सिनेमा हॉल तक पहुंचने के लिए एक बस से यात्रा करते हैं। फिल्म के ब्रेक के दौरान उनके पिता उनके लिए मूंगफली खरीदते थे, जो उन्हें फिल्म देखने के दौरान हॉल के अंधेरे में खाना बहुत पसंद है। फिल्म खत्म होने के बाद वे सब आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। पीटर को महसूस होता है कि ऐसे में हर एक का मूड अच्छा होता था और इतना सुखी परिवार होने पर वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हु आई एम नामक इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सब लोग अलग अलग होके भी खास हैं। हु आई एम ने हमें सबकी विविधता की विशेषता के बारे में बताया। इसने हमें एक मौका दिया ये समझने व सोचने का कि वास्तव में हम हैं कौन। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति अलग है, लेकिन इस विविधता के बावजूद हम सब अपनी ही तरह से दिलचस्प भी हैं। हम सभी की अलग विशेषताएं हैं, अलग पसंद नापसंद है। सभी अलग तरह से कुशल व प्रतिभावान हैं। इस आधार पर किसी की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे की इस विविधता को समझें व उसका सम्मान करें।